नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टाफ फंक्शन आर दोज विच डैश डैश कर्मचारी कार्य वे हैं जो ए संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं होते, बी गौण महत्व की प्रकृति के हैं, सी परामर्शदायी प्रकृति के हैं, डी ऑल करेक्ट यानी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं होते हैं। उसके बाद गौण महत्व की प्रकृति के होते हैं और परामर्शदायी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड। संगठनात्मक उद्देश्य के लिए लिखित विवरण को कहते हैं। ए मिशन विवरण, बी औपचारिकता, सी औपचारिक संगठन चार्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशन विवरण। संगठनात्मक उद्देश्य के लिए लिखित विवरण को मिशन विवरण कहते हैं। संगठनात्मक प्रभावित उन उद्देश्यों की उपलब्धि पर निर्भर करती है जो संगठन द्वारा सीमित साधनों के अंदर प्रयुक्त होते हैं, जबकि कुशल उस प्रक्रिया से निपटती है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को अपने साधनों के न्यूनतम प्रयोग से अधिक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The general pattern of behavior, shared belief and the value that members have in common is known as। संगठन में व्यवहार, आपसी साधारणों और मूल्यों का समान पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है क्या कहलाता है? ए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट यानी संगठन का वातावरण, बी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर संगठन की संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस संगठन की प्रभावशालीता, बी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स संगठन का ढांचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर संगठन की संस्कृति। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का समान पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है संगठन की संस्कृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाणिज्य में शामिल होता है ए केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, बी व्यापार एवं उद्योग, सी केवल व्यापार उद्योग नहीं, डी व्यापार एवं उनके सहायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार एवं उसके सहायक। वाणिज्य में व्यापार एवं उससे सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। व्यवसाय के मुख्यतः दो भाग हैं, उद्योग तथा वाणिज्य। इसी प्रकार वाणिज्य के अंतर्गत भी व्यापार एवं व्यापार से संबंधित क्रियाओं जैसे विपणन, संचार, परिवहन, भंडार आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात बिजनेस में, व्यवसाय में आपको आ जाएगा उद्योग और वाणिज्य, और वाणिज्य में आ जाएगा व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाएं, और उसके बाद व्यापार से संबंधित क्रियाएं जैसे मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एटीसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है? ए निजी, बी सरकारी, सी सहकारी, डी संयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का संचालन व नियंत्रण सरकार द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ए ग्राहकों के प्रति, बी सरकार के प्रति, सी अंशधारियों के प्रति, डी इन सभी के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के प्रति। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। साथ ही यह अपने अनेक गतिविधियों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। उसका उत्तरदायित्व निम्नलिखित हो, जैसे समाज के प्रति उत्तरदायित्व, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व, उसके बाद सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व और लेनदारों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है। उपरोक्त कथन है ए डेविस का, बी उर्विक का, सी स्प्रिंगल का, डी हैने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैने का। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर एल.एन.एच. हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, बी कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंटों में भाग लेना व्यवसाय है, सी मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है, डी लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। तो सामान्यतः व्यवसाय का आशय ऐसी आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है। बिना कुशल व्यवसाय प्रबंध के वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित होने वाले व्यय को न्यूनतम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार का आशय है ए वस्तुओं का निर्माण, बी बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, सी वस्तुओं का क्रय विक्रय, डी संचार के साधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का क्रय विक्रय। सामान्यतः व्यापार यानी ट्रेड का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से विक्रय क्रय विक्रय किया जाता है। यह वाणिज्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है? ए क्रियात्मक संगठन का, बी रेखा संगठन का, सी अनौपचारिक संगठन का, डी समिति संगठन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा संगठन का। ऐसा रेखा एवं सहायक संगठन रेखा संगठन का विस्तार है। प्रारंभ में संगठन का रेखा संगठन स्वरूप पर चलित था, जिससे अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे और सीधी रेखा में होता था। किंतु उत्पन्न होने वाली वस्तु समस्याओं के समाधान के सहायक संगठन को जोड़ दिया गया, जो रेखा संगठन को परामर्श प्रदान करता है, किंतु इसे मानने के लिए रेखा संगठन बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। ए छोटे उपक्रम में, बी बड़े आकार के उपक्रम में, सी माध्यम श्रेणी के उपक्रम में, डी कुटीर उपक्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बड़े आकार के उपक्रम में। बड़े आकार के उपक्रम में रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त होता है। संगठन के इस प्रारूप में रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है। ए कर चोरी का, बी उत्पादों में मिलावट का, सी कुशलता का, डी मूल्य वृद्धि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशलता का। एक उच्चतम व्यवसायिक संगठन कुशलता को प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न किए जाने से व्यवसाय की उत्पादकता एवं विशिष्टता में वृद्धि होती है तथा विशिष्टीकरण के माध्यम से ही व्यवसाय अधिकतम लाभ स्तर को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। नेक्स्ट, व्यवसायिक संगठन है। ए कला, बी विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला एवं विज्ञान दोनों है। कला एवं विज्ञान दोनों ये का है। कला इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने एवं उससे संबंधित निर्णय को लागू करने की बेहतर प्रवृत्ति है। साथ ही विज्ञान इसलिए है क्योंकि विभिन्न नियमों, विधियों और सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? ए पूंज उत्पादन, मास प्रोडक्शन, बी अनुसंधान और विकास, सी विशेषज्ञता, डी कामगारों का शोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामगारों का शोषण। आधुनिक समय व्यापार के दृष्टिकोण में पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। अब व्यापार का उद्देश्य किसी भी दशा में केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज उपयोगी कार्य को करते हुए सामान्य लाभ प्राप्त करना हो गया है। वर्तमान समय में व्यापार का उद्देश्य उत्पादन करते हुए लाभ कमाने के साथ भविष्य में भी अपने आय को बनाए रखना हो गया है। व्यापार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे कम लागत व कीमत पर अधिकाधिक उत्पादन करना। उसके नेक्स्ट, श्रमिकों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए कम कीमत और वस्तुओं की उपलब्धता कराना। नेक्स्ट, अनुसंधान एवं विकास कार्य पर व्यय करना। नेक्स्ट, कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण के साथ विशेषता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है। ए पोल्ट्री फार्म, बी मत्स्य ग्रहण, सी कृषि, डी गहने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। प्राथमिक उद्योग ने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत जनिक उद्योग यानी जेनेटिक इंडस्ट्री का आज से ऐसे उद्योग से है जिसके अंतर्गत कृषि भूमि से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती है। इस उद्योग के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण को शामिल किया जाता है, जबकि निष्कर्ष उद्योग के अंतर्गत पृथ्वी पर जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों व कुओं से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुली खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। ए प्रबंधों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध, बी विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों के कार्य का विभाजन, सी संगठन का स्वरूप, डी अधिकार दायित्व संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार दायित्व संबंध। एक व्यवसायिक संगठन में संगठन चित्र के माध्यम से संस्था के कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों को लेकर संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है? ए, व्यापक नियंत्रण विस्तृति, बी, अधिक केंद्रीकरण, सी, उच्च श्रेणी की विशेषता, डी, लंबवत पद सोपान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक नियंत्रण विस्तृति। व्यावसायिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता व्यापक नियंत्रण विस्तृति उचित वर्णित करती है। समांतर नियंत्रण के विस्तार से आज से एक उच्चाधिकारी के अधीन कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या के फैलाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम अनुशासन होता है? ए, रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, बी, सीमित संगठन में, सी, रेखा संगठन में, डी, क्रियात्मक संगठन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा संगठन में। यह संगठन सबसे प्राचीन तथा सरल विधि है जिसे आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों ने कई नाम से पुकारा है, जैसे सैनिक संगठन, लंबवत संगठन, क्रम संगठन, विभागीय संगठन एवं आदर्श संगठन इत्यादि प्रमुख है। इस संगठन को रेखा संगठन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकार एवं दायित्व ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है? ए, रेखा से सलाह लेना, बी, रेखा को सलाह देना, सी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभालना, डी, कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा को सलाह देना। रेखा एवं कर्मचारी संगठन के अंतर्गत कर्मचारी यानी स्टाफ को सलाह देकर प्रदान करना होता है। सलाह मानना या न मानना रेखा के ऊपर निर्भर करता है। रेखा संगठन के व्यापक दोषों को दूर करने के लिए रेखा तथा कर्मचारी संगठन पर्व को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? ए, पशु उत्पादन, बी, पौधे लगाना, सी, शिकार करना, डी, लौह एवं अयस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह एवं अयस्क। निष्कर्षण उद्योग का अभिप्राय उस उद्योगों से होता है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे खानों से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुले खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन इत्यादि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यह कथन है? ए, मून एवं रेले का, बी, मिलवर्ड का, सी, डेविस का, डी, उर्विक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलवर्ड का। यह कथन मिलवर्ड महोदय का है। दूसरे शब्द में उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक ओर तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं के सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। ए, पीटर ड्रकर ने, बी, F.W. टेलर ने, सी, कुंटज और न्यूमैन ने, डी, W.H. न्यूमैन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर ने।
अमेरिकी प्रबंध सलाहकार एवं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रोफेसर पीटर एफ डक्कर केस ने संगठन प्रक्रिया के क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण संबंधों के लिए विशिष्ट अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह कथन है। ए परंपरागत विचारधारा, बी आधुनिक विचारधारा, सी नव परंपरागत विचारधारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव परंपरागत विचारधारा। इस विचारधारा संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि यह विचारधारा किसी भी संगठन में उच्च पदों का समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अनौपचारिक संगठन होता है। ए शीर्ष प्रबंधन द्वारा सृजित, बी लोचशील, सी संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित, डी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोचशील। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आशय संगठन के ऐसे प्रारूप से जिसका निर्माण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी संघर्ष, आपसी संपर्क द्वारा निर्मित होता है। इसका कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता है, न ही इसमें कोई संपर्क चार्ट निर्धारित होता है। इसका स्वरूप लोचशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। ए लाइन अधिकारी में, बी स्टाफ अधिकारी में, सी अनौपचारिक अधिकारी में, डी उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन अधिकारी में। संगठन के लाइन अधिकारी या रेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निहित होता है। इसके अंतर्गत आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे तथा उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।